फोर्थ लेसन केमिकल थर्मोडायनामिक्स 4.6. तो 300 n mole of an ideal gas occupies 13.7 dm cube at 300 Kelvin. Calculate the work done when the gas is expanded unit until its volume has increased by 2.3 dm cube. ओके, यानी कि हमें यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन दिए, अभी ये ए है, बी और सी भी दिए है, तो यहाँ पे वर्क डन ही फाइंड करना है. बट यहाँ देखो, यहाँ पे बस आइसोथर्मली फाइंड करना है, फिर आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फॉर्म फाइंड करना है. देखो आइसोथर्मली फाइंड करना है यानी कि बस ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा. W इज इक्वल टू क्या, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. डेल्टा वी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी को ऐसे माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो कौन सी आइसोथर्मली चेंज हो रही है वैल्यू हमारी. तो अरे यहाँ पे हमें V2 माइनस V1 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वी चेंज इन वॉल्यूम ही दिया है ऑक्यूपाई. तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. ओके, तो प्रेशर कितना दिया है हमें यहाँ पे, माइनस 0.3 दिया गया है. एक्सटर्नल प्रेशर बार में दिया गया है, देखो 0.3 बार दिया गया है, माइनस वो पुट कर लिया हमने. एंड जो हमारा वॉल्यूम है वो है यहाँ पे, तो इंटू हो जाएगा 2.3 इंटू डी एम क्यूब लिख सकते हैं ऐसे भी. और ये प्रेशर तो बार में होता है, इसका भी यूनिट लिखते हैं बार. तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 69 डी एम क्यूब बार. बट जूल में चाहिए, तो जूल में चाहिए तो कुछ नहीं, इंटू क्या करना 100 जूल और डिवाइडेड बाय डी एम क्यूब बार. तो ये डी एम क्यूब बार कैंसिल हो जाता है, आंसर आता है जूल में. तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.69 आंसर आता है हमारा. ओके, इसको इन दोनों को इंटू किया तो 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 69 जूल. ओके, तो ये वर्क डन आ गया. ये बहुत ही सिंपल था, क्योंकि ये आइसोथर्मली नहीं निकालना था. अभी देखो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें तो यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबली फाइंड करना है. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही अपना W मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2.303 इंटू NRT इंटू लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1. तो हमारे पास वैल्यूज है क्या, सब पहले देख लेंगे. एन की वैल्यू है बट एन मोल दिया है, तो हमें मोल में वैल्यू चाहिए वो. तो 300 एन इज इक्वल टू क्या दिया है, 300 एन मोल दिया है, बट हमें चाहिए मोल में. मोल में तो हम डिवाइडेड बाय क्या करना, 1000 करना, 300 डिवाइडेड बाय 1000 करना, यानी कि 10⁻³ करना. तो क्या आ जाएगा 0.3 मोल. मोल में आ गई वैल्यू. ओके, नाउ आर तो है वो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, दैट इज वो हमेशा चेंज एक ही रहती है, चेंज नहीं होती है, 8.314. ओके, टेम्परेचर दिया है क्या, ओके टेम्परेचर भी दिया है, दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन है. देन उसके बाद लॉग V2 और V1 है. तो हमारे V2 डेल्टा वी की वैल्यू दी है, डेल्टा वी की दी है, और जो हम कौन सी वैल्यू दी है, V1 की भी वैल्यू दी है. आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 13.7 dm क्यूब. ओके, ये V1 की भी वैल्यू दी है, बट V2 हमें तो V2 और V1 चाहिए ना. V1 की है बट V2 देखो फाइंड कर सकते हैं कैसे, हम हमेशा से देखना चाहिए हम कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू को फाइंड कैसे कर सकते हैं. तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है ना. तो डेल्टा वी की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 2.3 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू तो V2 की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, एंड माइनस V1 की वैल्यू करेंगे, तो V1 की वैल्यू है 13.7. तो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 प्लस 13.7 इज इक्वल टू हो जाएंगी V2 की वैल्यू 16. ओके, यानी कि ये भी वैल्यू मिल गई है. अभी वैल्यूज पुट कर लेंगे हम. देयरफॉर W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू एन की वैल्यू क्या लिखनी है 300 नहीं 0.3 इंटू आर की वैल्यू 8.314. ओके, इंटू इंटू किसकी, टेम्परेचर की वैल्यू, दैट इज वो भी 300 ही है. देन उसके बाद लॉग टू द बेस 10 16 अपॉन 13.7. ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको. तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो देखो 0.3 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 10⁻⁻1. इधर ऐसे एक डिजिट शिफ्ट करेंगे और 10⁻⁻1 करेंगे, राइट में शिफ्ट हो रहा है तो. ओके, तो और 3 आएगा, वो 3 इसके साथ इंटू कर लेते हैं. ओके, तो कैसे आएगा -2.303 इंटू 10⁻⁻1 आएगा. ओके, क्योंकि हमने 3 इंटू 3 भी कर लेते 3. ओके, 8.314 इंटू 300, एंड ये भी वही वैल्यू है ना, ये वैल्यू लिखनी है यहाँ पे. तो ये इसको एज इट इज लिखते हैं 3
0.03 और इसी इसको इंटू करते हैं, 3 से इंटू करना इजी है ना, तो ये हो जाएगा 24.942 इंटू 300 इंटू log टू द बेस 10 और इन दोनों को डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1.16। ओके, और 10 टू द पावर ये -1 यहाँ का। ओके, तो ये देखो हमने ये वैल्यू लिए एंड देन ये अभी ये क्या करते हैं, इसको भी इससे 300 से इंटू नहीं करना है हमें, बस 3 से इंटू करना है और दो ये पॉइंट है, 2 डिजिट शिफ्ट करना है। ओके, तो कैसे आ जाएगा -2.303 इंटू 7482.8 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू इसका लॉग निकालेंगे। सीपी कैसे आएगा, पॉइंट से पहले एक डिजिट है उसको एक में से एक माइनस किया तो 0 पॉइंट, फिर 11 की वैल्यू 6 में तो 0644। ओके, हमेशा ऐसे देखना कि यार कोई छोटी वैल्यू है क्या, मैंने कहा 3 है 2 है तो इंटू कर लेना, यानी कि कैसे हो जाता है फिर इजी हो जाती है ना थोड़ी और। तो देखो अब हमारे पास क्या है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है एंड देखो ये जीरो में तो भी हार्ड जाती है, तो 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि और 2 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो राइट में कर रहे हो तो माइनस जाता है, तो ऐसे -2.303 इंटू 7482.8 इंटू 6.44 इंटू ये 10 टू द पावर -1 है और ये 2 डिजिट शिफ्ट कर 10 टू द पावर -2 -1 -2 10 टू द पावर -3। ओके, अब ये तीनों का क्या करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल लॉग निकालना है जो कि हम हर वीडियोस में करते हैं। इजी वे है इसका, क्या इंटू करते बैठेंगे क्या, सिंपली लॉग निकालेंगे। सीपी निकालना तो आप लॉग निकालना तो आपको आना चाहिए। ओके, तभी भी मैं बताती हूँ हर लेक्चर्स में, कोई बात नहीं। तो n-1 तो कैसे करना, पॉइंट के पहले जितने भी नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर को माइनस करो, यानी कि ये पॉइंट के पहले कितना नंबर है, एक ही नंबर है तो 1 - 1 0, इसका 0 सीपी आएगा 0। ये पॉइंट के पहले कितने नंबर है 1 2 3 4 है, 4 - 1 3 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 पॉइंट। ओके, देन 23 की वैल्यू 0 में, मीन डिफरेंस 3 में देखो। ओके, तो सबके लॉग तो आ जाएंगे 3622 8740 8088, इन सबको भी करो ऐड 5.0450 और देखो एंटी लॉग, तो 0 एंटी लॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद वाली डिजिट, यानी कि 0 का 0.04 का एंटी लॉग 5 में और मीन डिफरेंस 0 में। ओके, 0.4 का 5 में देखते हैं। ओके, एंटी लॉग पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखते हैं, तो 1109 इंटू 10 टू द पावर -5 क्या हुआ आएगा, 10 टू द पावर में पॉइंट के पहले वाला नंबर लिखना। ओके, और एक हमेशा एंटी लॉग निकालने के बाद एक डिजिट के बाद 0.2, हमेशा, मैं बताती हूँ हर वीडियो में बताती हूँ, अभी भी बता रही हूँ। तो हमारा आंसर आ जाएगा डब्ल्यू मैक्स का -1.109 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर ये -3, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 10 टू द पावर, तो -1.109 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -110.9। ओके, तो हमारा ये भी आ गया। और जो थर्ड क्वेश्चन है सी, इसी क्वेश्चन में जो सी वाला क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, जो वर्क डन है वर्क पूछा है वैक्यूम में। तो देखो वैक्यूम में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है 0 होता है। ओके, तो जो पी एक्सटर्नल होता है, ओके पी एक्सटर्नल होता है वो 0 होता है, तो जो हम वर्क निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वर्क क्या फॉर्मूला कहता है, वर्क इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे 0 इंटू डेल्टा वी होगा, तो वर्क भी क्या होता है फिर 0 होता है। यानी कि कभी भी अगर हमें क्वेश्चन में वैक्यूम ये वर्ड यूज हो तो डायरेक्ट 0 लिख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।